अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डैट इज़ चैप्टर 7 सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अभी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 सॉल्यूशन। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। व्हाट इज़ सोल्यूट, व्हाट इज़ सॉल्वेंट एंड हाउ सॉल्यूशन आर इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सोल्यूट क्या होता है। एक सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो जिसने डिज़ोल्व होना होता है और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें डिज़ोल्व होना होता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल दूंगी। जो सोल्यूट है वो लेस इन क्वांटिटी होता है, जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं नमक और पानी का, तो इसमें नमक कम क्वांटिटी में होगा तो वो सोल्यूट होगा और पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। नमक ने डिज़ोल्व होना है और पानी में डिज़ोल्व होना है तो फिर क्या होता है कि वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। सॉल्यूशंस जो है वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। ठीक है। जितनी भी ये आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस होती क्या। रिकॉल करें, वो कह रहे हैं रिकॉल करें व्हाट वी हैव लर्न। जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है। कहते हैं जब हम एक टेबल स्पून शुगर को ऐड करते हैं ग्लास ऑफ वाटर के अंदर और उसको स्टिर करते हैं, उसे हिलाते हैं, जो शुगर है वो डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं लेकिन एक ही सॉल्यूशन बनाते हैं, वो होमोजेनियस जिसमें मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मैं कहती हूँ कि मैंने सैंड लिया है और मैंने सैंड और वाटर को मिक्स किया, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सैंड नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का हम होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग टू मिलाते हैं, बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। बाई का मतलब टू होता है। ठीक है। तो वो बाइनरी सोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, सोल्यूशन सॉल्ट का पानी के अंदर सोल्यूशन, शुगर का पानी के अंदर सोल्यूशन, या फिर ब्रोमाइन वाटर का सोल्यूशन। ये तो जहाँ कि हमने जो पढ़ा हुआ है। अब एक कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, ये भी उन्होंने कहा हम लर्न कर चुके हैं। जितने कंपोनेंट अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है सब्सटेंस जिसने डिसॉल्व होना होता है। ठीक है। एक बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट इज कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कम क्वांटिटी में होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर शुगर वाटर सोल्यूशन बना रहे हैं हम, तो उसमें 5% शुगर सोल्यूशन इन वाटर में, शुगर एक सोल्यूट है। ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें डिसॉल्व होना होता है। ठीक है। इन विच सोल्यूट और सोल्यूट्स डिजोल्व एंड इट फॉर्म अ बल्क ऑफ सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन की क्वांटिटी बन जाती है हमारे पास ज़्यादा। इन बाइनरी सोल्यूशन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5% शुगर वाटर सोल्यूशन है तो इसमें पानी एक सॉल्वेंट है। ठीक है। इतनी सी बात थी। फिर वो कह रहे हैं मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आर लिक्विड लाइक वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। ये मर्करी, सारे इसकी एग्जांपल है। फिर अ सॉल्यूशन इज नेम ऑन द नेम ऑफ सॉल्यूट। 5% शुगर सॉल्यूशन इन वाटर विल बी नेम्ड एज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। कि हम सॉल्यूट के नाम पर उसका नाम रखते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है जी वाटर, पानी होता है एक्वस का मतलब। वो कह रहे हैं सोल्यूशन विच इन विच वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी एज अ सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो एक्वा सॉल्यूशन होगा। वो कह रहे हैं एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी होता है। वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड सॉल्वेंट क्या होता है, ये बहुत आम और बहुत यूज होने वाला क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। और इसको एक्सीलेंट सॉल्वेंट भी बोला जाता है क्योंकि ये इट कैन डिजोल्व अ लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट एक्शन। ठीक है। ये इसलिए ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहलाता है क्योंकि ये लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंस को डिजोल्व कराता है। However, there are many substances like grease, paint, and some inks which cannot dissolve in water. They can dissolve in other types of solvents such as alcohol, petrol, and propane.
इसीलिए कहते हैं कि वॉश ऑफ ग्रीस पेंट स्टेन विद वाटर, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट वॉश, कि हम इसको वॉश नहीं कर सकते ग्रीस पेंट स्टेन को पानी के साथ, ठीक है, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होती हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप आर दोज इन विच लिक्विड, अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस इज डिजोल्व इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, के तीनों इसमें क्या हो जाए? अब्जॉर्ब हो जाए। हाँ, देयर आर मैनी अदर सॉल्यूशन, हमारे पास बहुत सारे अदर सॉल्यूशंस हैं, तो विच आर फॉर्म बाय डिजोल्विंग अ सॉलिड इन अनदर सॉलिड, हम सॉलिड को सॉलिड में भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड को लिक्विड में, गैस को गैस में, और बाय अदर कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब नीचे बताएंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले वो कह रहे हैं जब हम सॉलिड को लिक्विड में, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं हम? सॉल्ट सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन, या अमेलगम क्या होता है? एक टिन, गोल्ड या कॉपर डिजोल्व करवाते हैं हम मरकरी के अंदर। अब ये तीनों भी क्या थे? सॉलिड थे, लेकिन मरकरी क्या थी? एक लिक्विड स्टेट थी, ठीक है। अब लिक्विड को लिक्विड में कैसे एब्जॉर्ब कराएंगे? अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह जितनी भी होती है, अल्कोहल डिजोल्व वाटर, अल्कोहल भी वाटर में क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है। गैस को लिक्विड में कैसे कराएंगे? हम जो फिज यूज़ करते हैं ड्रिंक्स के अंदर, फिज यूज़ करते हैं, वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है नीचे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व करा देते हैं हम पानी के अंदर, जो गैस होती है, तो गैस को हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व करा सकते हैं। फिर सी और रिवर वाटर भी इसी तरह के ऑक्सीजन डिजोल्व होती है इन पानी के अंदर, ठीक है। गैस के अंदर कैसे करा सकते हैं? जैसे एयर है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज, ये सारी डिजोल्व हो जाती है नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। फिर सॉलिड में कह सकते हैं जो ब्रास है ये जिंक डिजोल्व होता है कॉपर के अंदर, और ब्रॉन्ज में टिन डिजोल्व होता है कॉपर के अंदर। ये आपने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स कर लेनी है और ये नाम कर लेने हैं, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ में एक्वस सॉल्यूशन में हमने एक्वस सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद कर लेनी है, ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट क्यों होता है और इसकी एग्जाम्पल्स कर लेनी है जस्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। तीन तरह के सॉल्यूशन यहाँ पर प्रैक्टिकल मॉडल में तीन चीज़ें दिखाई हैं कि सॉल्वेंट किस तरह सोल्यूट के साथ सॉल्वेंट जो है वो ब्रेक करता है सोल्यूट को, और फिर सॉल्यूशन किस तरह बनाता है। वो कह रहे हैं ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट as the solute is broke down into tiny particle like atom, molecule or ion that are mixed completely and evenly with the particle of the solvent। क्या हो जाता है? सॉल्वेंट क्या करता है? वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को ब्रेक करता है और इवनली इनके साथ मिक्सअप हो जाता है। फिर आ सोल्यूशन इन अ होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज़ वाई यही वजह है कि ये सोल्यूशन क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसका कलर, इसकी डेंसिटी, इसकी अपीयरेंस एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, के हर पार्ट में ये सेम नजर आएगा आपको। इट composition is uniform and tiny solute particle which are spread out evenly in the solvent are too small to reflect or block टाइनी जो है वो एनी लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, के वो इतने छोटे छोटे होते हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, वो इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि वो एक लाइट को जो है वो रोक नहीं सकते, ठीक है, उसमें से जो गुजरे। हिंस इफ वी शाइन अ बीम ऑफ लाइट थ्रू अ सॉल्यूशन इट विल पास थ्रू द सॉल्यूशन, के वो सॉल्यूशन के अंदर से गुजर जाए क्योंकि वो होमोजीनियसली मिक्स हो चुका है, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल डिजोल्व इन सोल्यूशन और आल्सो टू स्मॉल, के वो भी बहुत छोटे होते हैं ताकि वो पास हो सके फिल्टर पेपर से, एंड नो रेजिड्यू, और इसी तरह कोई भी रेजिड्यू बाकी नहीं बचता व्हेन वी फिल्टर अ सोल्यूशन, जब हम सोल्यूशन को फिल्टर करते हैं। फिर स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है? द स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। अब जाहिर सी बात है कुछ सोल्यूशन गाढ़े होते हैं, कुछ सोल्यूशन पतले होते हैं, जो गाढ़े होते हैं उनको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और कुछ पतले होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर तो सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी में नमक ज़्यादा बढ़ा दूँ, पानी कम कर दूँ, तो वो गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, वो होगा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं वही नमक जो है वो थोड़ा डाल के पानी बहुत ज़्यादा कर दूँ तो वो हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, पतला वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं डाइल्यूट एंड वही आ गया नीचे कि डाइल्यूट और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होते क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नेगेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो, डिजोल्व हो जाए लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये डाइल्यूट या फिर वीक सॉल्यूशन होता है, यानी पतला सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ 1 ग्राम शुगर डिजोल्व होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। देन अ सॉल्यूशन 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व, अब देखें इसमें 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व हो रही है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में। फिर एक ऐसा सॉल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 500। अब ये देखिए आप बेशक ये सोच लें कि शुगर की क्वांटिटी इसमें जो है वो कम है बनिस्बत पानी के, लेकिन फिर भी गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ डिजोल्व सोल्यूट पार्टिकल इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज मोर देन दैट इन द